तो आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास है पोल साइंस से टॉप 40 क्वेश्चन लेकर उपस्थित है जो आप लोग के एग्जाम के लिए वीवीआई इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को अभी आप लोग को अच्छी तरह से देख लेना है। नोटबुक में बाबू आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि सारा वीवीआई इंपॉर्टेंट आज आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्योंकि ये सारा प्रश्न वाई क्यू से लिया है। वाई क्यू से ही कल आप लोग को बीच देखने को मिलेगा। तो शुरू है आज का वीडियो। तो इसको चैनल को आप लोग को शेयर करना है, लाइक करना है और एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना है क्योंकि इस तरह का वीडियो आवे सबसे पहले आप लोग को मिले। शुरू है आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, भारत चीन युद्ध इस वर्ष हुआ था। भारत चीन युद्ध इस वर्ष हुआ था 1971 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में या 1962 ईस्वी में। ये तो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में हुआ था, 20 अक्टूबर 1962। तो आपको तीन डेट भी याद रखना है। 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को ने भारत की सीमा पर अचानक आक्रमण कर दिया था। युद्ध लगभग एक महीने तक चला था। नोट को सारा पॉइंट को आप लोग को नोट करते चलना है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुआ था? तो 27 मई 1964 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ था और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे जिनका निधन जो हुआ था 27 मई 1964 को। पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई थी? बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में या भूटान में? तो देखिए पंचायत व्यवस्था जो है नेपाल में 1960 के दशक में राजा महेंद्र के द्वारा दल विहीन पंचायत व्यवस्था लागू की गई थी जो 1990 तक चली थी। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है बेलग्रेड में। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 ईस्वी में 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। सारा पॉइंट को आप लोग को नोट करते चलना है। भारत ने लंबे संघर्ष के बाद कब स्वतंत्रता पाई थी? भारत में लंबे संघर्ष के बाद कब स्वतंत्रता पाई थी? तो इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भारत कब आजाद हुआ था और उसे स्वतंत्रता कब मिली थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को सोवियत संघ का विघटन मिखाइल गोर्बाचेव के इस्तीफे के बाद सोवियत संघ का औपचारिक विघटन हुआ था। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5, 7, 8 या 10? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5 है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। और देखिए ये है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये सभी स्थायी देश हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? इसका जो शॉर्ट नाम होता है ईईसी। ईईसी की स्थापना 1957 ईस्वी में रोम की संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अपनाए जाने के स्मृति में यह दिवस 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश अपना देश भारत है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है। जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? 1974 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में या 1983 ईस्वी में? तो देखिए जनता पार्टी की सरकार जो है आपातकाल समाप्त होने के बाद
1977 ईस्वी में 1977 ईस्वी में आम चुनाव में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी का सरकार बना था। एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 19 जुलाई 69 ईस्वी को 14 बड़े निजी बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था। संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसमें से हिंदी को राजभाषा अनुच्छेद 343 के एक के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? तो साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए 1990 ईस्वी में शॉक थेरेपी अपनाया गया था। भारत में विदेश नीति के संचालन है। भारत में विदेश नीति के संचालक किसके द्वारा किया गया है? तो यशवंत सिन्हा के द्वारा विदेश नीति का संचालन किया गया था, जो भारत के पूर्व विदेश मंत्री भी रहे थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, राजगोपालचारी या राधा कृष्णन? तो इसका जवाब आपको आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत विदेश नीति का आधार स्तंभ है। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? तो विदेश नीति का आधार जो है विश्व शांति है। भारतीय विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देना है। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो जनवरी 1950 ईस्वी में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। इसलिए मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। किस राजनीतिक दल ने 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था तो सीपीआई ने 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा घोषित आपातकाल का समर्थन किया था। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त आयोग के अध्यक्ष। देखिए योजना आयोग के अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री होते थे। सीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? सीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी व्याकरण परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी का पूर्ण रूप होता है और यह संधि एक प्रकार के परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से बनाई गई है। आसियान का पूर्ण रूप क्या होता है? आसियान का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन एशियान का पूर्ण रूप होता है और दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का क्षेत्रीय आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। यूनेस्को का पूर्ण रूप लिखिए। यूनेस्को का पूर्ण रूप लिखिए। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यह संस्था शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को बढ़ावा देती है। परंपरागत सुरक्षा नीति को कौन कौन से तत्व हैं? परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? तो इनमें से सभी शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति और
सामूहिक सुरक्षा, ये सभी परंपरागत सुरक्षा नीति में शक्ति संतुलन, सैन्य गठबंधन और सामूहिक सुरक्षा सभी प्रमुख तत्व हैं। चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? देखिए, इसका उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, यानी बीजेपी का गठन कब हुआ था? तो बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में बीजेपी का गठन हुआ था। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो 1965 ईस्वी के भारत पाक युद्ध के समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह प्रसिद्ध नारा दिया था, जय जवान जय किसान। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 51 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कृषि पर आधारित थी। शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? तो शिवसेना जो है महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में शीत युद्ध का अंत सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध का अंत हुआ था। गोलकनाथ मुकदमा कब आया? गोलकनाथ मुकदमा कब आया था? तो 1965 में गोलकनाथ मुकदमा आया था। सर्वोच्च न्यायालय का गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य एक ऐतिहासिक निर्णय वास्तव में 1967 ईस्वी में आया था। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? 1905 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम एक्ट 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को पूरे भारत में लागू हुआ था। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद पर हमारी नियोजन व्यवस्था आधारित है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। भूमंडलीय किस विचारधारा पर टिका है? भूमंडलीयकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? उदारवाद पर भूमंडलीयकरण विचारधारा टिका हुआ है। भूमंडलीय मुक्त व्यापार, उदारीकरण और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और लास्ट प्रश्न आप लोग के बीच है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। तो बच्चों, इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।